आरंभ करेंगे वेदांता के साथ। और अंबाला मैम आपसे शुरू कर रहे हैं, घड़ी की सुई के हिसाब से चलते एक एक करके आप लोगों के पास। सबसे पहले वेदांता की खबर लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर। वेदांता पे आज हम देख रहे हैं कि जो है इसकी एक्सडेट आ चुकी है, तो वेदांता की खबर पहले ले आइए जरा स्क्रीन पर, बाकी चीज़ें चलती रहेंगी। तो वेदांता में अंबाला मैम आप किस तरीके से देख रही हैं? आज से जो है एक्स डीमर्जर ट्रेड कर रहा है वेदांता का शेयर, और डीमर्जर के चलते करीब 64% गिरा तो नहीं बोलेंगे, एडजस्टेड प्राइस अब देखने को मिल रहा है। 1 मई को आपको बता दें कि अब छुट्टी है, तो उसी के चलते कल के बजाय जो है आज ही डीमर्जर जो है वो ट्रेड कर रहा है। और आपको बता दें कि रिकॉर्ड डेट 1 मई पहले निर्धारित की गई थी। वेदांता लिमिटेड पैरेंट कंपनी बनी रहेगी और 4 बिजनेस यूनिट्स अलग होगी, वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता स्टील एंड आयरन। और डीमर्जर के बाद 4 से 8 हफ्तों में नई कंपनियों की अब लिस्टिंग भी संभव होगी। माला मैम, इस खबर पर आपका व्यू पॉइंट क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी? और दूसरा, जिनके पास पुराने वेदांता पड़े हुए हैं तो उनके लिए तो अच्छी बात है, अभी और कंपनियों के शेयर्स मिलेंगे, लेकिन जिनके पास अभी तक वेदांता नहीं है, क्या अभी दूरी बना के चलनी चाहिए या फिर खरीदारी वेदांता लिमिटेड में करनी चाहिए, या फिर लिस्टिंग के बाद इनमें से कोई शेयर आपको अच्छा लगेगा? जिन्होंने ये डीमर्जर नहीं मिल पाया है वो लोग अभी मत खरीदिए। और कौन कौन से स्टॉक में, क्योंकि 5 बनने वाले हैं ये, कौन कौन से स्टॉक में ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तब एक बार जब पूरी लिस्टिंग हो जाएगी तब हम इनको जरूर एक बार फ्रेश एंट्री के बारे में एनालाइज कर सकते हैं। नाउ जिनको स्टॉक्स मिलेंगे, डीमर्जर वाले जिनको स्टॉक्स मिलेंगे, आप जल्दबाजी में, गड़बड़ी में प्रॉफिट आ रहा होगा, क्योंकि मोस्ट लाइकली आपको 20-25% प्रॉफिट मिलेगा इन एंड ऑल, आपकी कॉस्ट जो आपने वीडीएल में लगाई थी उसके ऊपर। जल्दबाजी में बेचने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी पोटेंशियल रहेगी, जो कि अपसाइड अगर आप होल्ड कर जाए 1 साल 1.5 साल और, तो अच्छा रिटर्न आप और बना सकते हैं। तो जल्दबाजी में बेचे ना, जिनके पास, जिनको मिल जाएंगे, और जिनको नहीं मिले हैं वो गड़बड़ी में खरीदे मत, क्योंकि वीडीएल का भी एक, जो वीडीएल में जो अभी तक सब चीज समावेश थी, अब वो पर्टिकुलर बिजनेस को ही हैंडल करेगा, वो वाली बात नहीं है अब इसमें, सारे बिजनेस अलग अलग हो गए। जी, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इस बीच करीब इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, HFCL प्रॉफिट बुकिंग का अपडेट है। 72 और 78 और 80 प्राइस पर रिकमेंडेशन दी थी, क्लोज टू 45 से 50% का गेन आपको लगभग 1.5 महीने के दायरे पर मिल रहा है। HFCL 108 पर है, 110 का टारगेट दिया था, एक्सटेंडेड आ गया। यहाँ पर प्रॉफिट को बुक करके शांत हो जाइए। दोबारा एंट्री कब लेना है, फॉर द ट्रेडर एंड इन्वेस्टर दोबारा बात करेंगे, बट अभी के लिए इसने बढ़िया दिया है, प्रॉफिट को बुक करके शांत हो जाइए, पूरा ही बुक कर लीजिए, दोबारा एंट्री डिस्कस करेंगे लेटर। चलिए ठीक है, ये बात अपडेट जो है HFCL को लेकर के निकल के आई, अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। हालांकि इसको लेकर के ये हमारे आज के टाइटल में शामिल है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन अमित सर की एंट्री हो गई है। अमित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलिए, तो हमारी जो क्लॉकवाइज घड़ी थी वो पूरी तरह बदल गई एक एंट्री के बाद। अब अगला नंबर रचित सर का था, वो सबसे लास्ट में चले गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। अंशुल सर, जरा आपसे अगला सवाल है, और वो है वारी को लेकर के। वारी एनर्जी के नतीजे रहे और उसके बाद शेयर में जिस तरीके का प्रेशर देखने को मिल रहा है, सुबह से ही लोगों की सवालों की झड़ी लगी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पावर चल रहे थे, कई लोगों की पोजीशन भी है हाल फिलहाल के अंदर की भी, कुछ लोगों की पुरानी है। अभी क्या करना चाहिए इस गिरावट के बाद, नतीजों के बाद, वारी एनर्जीज को लेकर के? क्या पैनिक करने की, घबराने की, लॉस में बुक करने की सलाह है, या होल्ड करने की सलाह है? क्या करें अभी वारी में? सर, एक बार इमीडिएट पैनिक रिएक्शन नहीं देना चाहिए। 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जरूर चल रहा है, 3160 3170 जोन के नीचे, बट अगर क्लोजिंग में इसको प्रोटेक्ट कर लेता है तो एक छोटा सा बाउंस बैक आपको 32-45 ऑड लेवल्स पर मिल जाएगा। वॉल्यूम राइज 224% है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो दिख रही है, बट 50 डे मूविंग एवरेज पे है। डबल टॉप का ब्रेकडाउन राइट एट सपोर्ट जोन है, तो इमीडिएट पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 3155 3170 अगर क्लोजिंग में जोन रिक्लेम नहीं हुई तो फिर एग्जिट करना चाहिए। नीचे में 3000 और 2850 ये 2 लेवल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर क्लोजिंग इसके ऊपर होती है तो एक बाउंस बैक में 3245 ऑड लेवल्स देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, धामपुर शुगर पे 154.50 का अपना टारगेट था, 154 का ऑलरेडी हाई लग चुका है, तो इसमें से धीरे धीरे पोजीशन पील आउट करना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बात यहाँ पर है, और इसी के साथ 3200 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं।
तो आप सभी का थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ऐसे ही हम लोग का उत्साहवर्धन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम को पहुंचाते रहिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाकर, ट्विटर फेसबुक पे लिंक को शेयर करके, जहां कहीं पर भी आप मौजूद हैं। अब 3400 से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो करीब करीब हम 3500 के आसपास लोग हमारे साथ बने। थैंक यू, बहुत बहुत दिल से आभार आप सभी दर्शकों का इतना समर्थन देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अमित सर के पास। और अमित सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज इस गिरते हुए बाज़ार में भी कुछ एक शेयर जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें है सिंजीन। ज़रा एक बार नज़र डालिए। हालांकि बायोकॉन को में बीते कुछ दिनों में प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला था, लेकिन उसी की सब्सिडरी कंपनी सिंजीन आज अच्छे मोमेंटम में है नतीजों के बाद। आप कैसे देख रहे हैं सिंजीन को? करंट लेवल पे जिस तरह की मजबूती देखने को मिल रही है, क्या कोई मौके तलाशने की कोशिश करनी चाहिए या फिर आप अवॉइड लिस्ट में रखेंगे सिंजीन को? सर पहले एक आप बोले तो मार्केट ओवरव्यू दे दूं। मैं सर एक साथ आपका और रचित जी से भी नहीं लिया है। 11 बजे अगर आपको आपत्ति ना हो तो 11 बजे ले लिया जाए मार्केट पे अपडेट सर। जी जी तो जी जी सर चार्ट सेटअप तो ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन इसको एक हर्डल है 489 की। 489 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तब तो हम इसका बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू देख सकते हैं, वरना बहुत टाइम के कंसोलिडेशन के बाद आज एक्सपांशन मोड पे आया जरूर है बाजार, लेकिन यहाँ पर हल्के हल्के सेल ऑफ देखने को मिलते रहेंगे। तो करंट मार्केट प्राइस में न जाकर 413 415 के आसपास एक बार करेक्शन मिलता है, 420 के आसपास मोटा माटी, तो वहां पर लिया जा सकता है 400 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। जब चलना चालू करेगा तो 500 रुपए प्लस के एक बार रेट दिखा सकता है। ये बात यहाँ पर सिंजीन को लेकर के निकल करके आई है। लेकिन इन सब के बीच में सर अभी आपसे जानना चाहेंगे कि अब एक, हालांकि अभी भी वेदांता को लेकर के काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर अभी भी निकल के आ रहे हैं, तो वेदांता पे चलिए ठीक है, एक टिप्पणी अभी और ले लेंगे, या आप भी कर दीजिए सर वेदांता को लेकर के टिप्पणी, क्योंकि ये लंबे समय से पेंडिंग था मामला, फिर डिले भी हुआ और इसको लेकर के अभी भी भर भर के सवाल हैं। तो क्या करें, एक व्यू पॉइंट आपका भी जानना चाहेंगे इस पर। सर देखिए, क्लियर केस है। वेदांता को लेके अगर हम चीज समझने की चेष्टा करें, आज प्राइस डिस्कवरी के बाद ये पूरी की पूरी सिचुएशन बनती हुई दिखी है। मैं समझता हूँ बोनस परिवार के सभी सदस्यों के पास इसकी होल्डिंग होगी ही, जिनकी नहीं है, और स्पेसिफिकली इसमें अगर वो बिल्डअप लेना चाह रहे हैं तो मैं कहूंगा यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में आप अपनी बाइंग चालू कर सकते हैं। और यहाँ पे जितना भी आप लेना चाह रहे हो उसका 1/4 ही लीजिएगा, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जो सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, लोअर लेवल्स भी आपको आते हुए दिखेंगे, वहां पे और बाइंग इंटरेस्ट अपना जनरेट किया जा सकता है। जरा एक बार के लिए वेदांता, माफ़ कीजिएगा वेदांता कह रहे हैं, धामपुर शुगर स्क्रीन पर दोबारा ले आइए। मतलब इस गिरते बाजार पे अंशुल जी ने जो निशाना साधा है वो अद्भुत है। जरा एक बार धामपुर शुगर मिल्स स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और यहाँ पर जो टारगेट आपको दिए गए थे उसका टारगेट हिट हो चुका है। 154.50 का टारगेट पहला था और 162 का दूसरा था, 145 का स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया था। अभी सर टारगेट तो हिट हो गया है, 8.25% ऊपर 156 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। क्या करें, आप 162 के लिए आगे बढ़ें सर? सर बिल्कुल, आधा बुक करके स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रिवाइज कर लीजिए ताकि आप घर से गुज ना जाए। बाकी 162 रुपए के लिए बैठिए। दूसरा सर, रचित के सम्मान में एक स्टॉक देना चाहूंगा। पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, 1090 पे अभी थोड़ी देर पहले क्लाइंट्स को दिया है। 1100 रुपए चल रहा है, तो 10 रुपए महंगा आपको दे रहा हूं, बट स्टॉक में भी बहुत अच्छा पोटेंशियल बचा हुआ है। ग्लोबल स्पिरिट में ब्रेकआउट आया है, 1099 चल रहा है सामने सामने, इसको बाय करके चलना है। स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 1060 का। 1130 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो पहला टारगेट ले लीजिए। 1130 निकला तो फिर ये स्टॉक 1175 तक जाएगा, तो ग्लोबल स्पिरिट बाय करके चल सकते हैं। हाँ, स्टॉप लॉस क्या बताया सर? 1060। बिल्कुल सर, 1060 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। चलिए, ग्लोबल स्पिरिट्स पे जो है खरीदारी करने की सलाह है। आज रचित सर के चेहरे पे इतना तनाव क्यों लग रहा है? आज तो उनका दिन है, फिर भी दबाव में लग रहे हैं। चलिए, लेकिन जरा पहले ग्लोबल स्पिरिट्स ले आते हैं कि वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो मोमेंटम बना हुआ है, 1107 का भाव, 0.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1130 पहला टारगेट है, 1107 पे चल रहा है, 0.25% ऊपर, और उसके बाद से दूसरा टारगेट दिया गया 1175 का, तो 1175 दूसरा टारगेट, और इसके अलावा 1130 पहला टारगेट, 1060 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है। अगर
एक बार हो सके तो भाव अपना ही भाव दिखा दीजिए, कम से कम कंपनी का नाम और भाव को लेके कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर करीब 4.25%, अब 4.25% ऊपर 1112 का लेवल जो है ग्लोबल स्पिरिट्स में देखने को मिल रहा है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है ग्लोबल स्पिरिट्स के अंदर। 4.25% की तेज़ी इस समय बनी हुई है। टारगेट 1130, 1175 दो टारगेट दिए गए हैं। 1060 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। कोशिश करेंगे अगर संभव हो पाया हमारे लिए तो हम दोबारा, चलिए फाइनली दिखा दिया गया। हालांकि भाव पे मत जाइएगा, भाव अभी भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ये 10 मिनट पुराना चार्ट आप देख रहे हैं, लेकिन शेयर के नाम में कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको अब यहाँ पर दिखा दिया गया है। भाव अब 1112 का देखने को मिल रहा है, 1113 हो गया इनफैक्ट। तो यहाँ पर 4.25% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 1112-13 का भाव देखने को मिल रहा है। 1130, 1175 दो टारगेट दिए गए। 1160 ये स्टॉप लॉस तो लिए, ये भी अच्छे मोमेंटम में आता हुआ दिखाई दे रहा है। लंबा वीकेंड है, चलिए बढ़िया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जो है अपनी इस चर्चा को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं। चूँकि अभी हम लोगों ने बात की, मैं ये आपसे ही जानना चाहूँगा रचित सर, क्योंकि आपसे सवाल जो है वो वेदांता पे ही दोबारा पूछ लिया था मैंने। प्राज पे ज़रा एक नज़र डाल लीजिए। क्या चीनी में जो मोमेंटम है इस गिरते बाजार में, जिस तरीके से धामपुर चल रहा है, क्या प्राज में भी वैसी उम्मीद की जा सकती है? क्या 408 के आसपास चल रहा है? देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज के लिए सर क्लियर केस है। जिस तरीके से सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, जब तक 368 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, फर्दर अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और हो सकता है आने वाले दिनों में ये 464 लेवल्स भी आपको ले जाता हुआ दिखे। बट लक्ष्मण रेखा 380 का स्टॉप लॉस। चलिए ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 380 के स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। इन सब के बीच में अब लेकर के आते हैं, हालांकि अदानी पावर हम डिस्कस करना चाह रहे थे अगले में ही डिस्कस करेंगे, अगले सेगमेंट में। फेडरल बैंक का मैम जरा देखिए एक बार नतीजे जो है। कंपनी का मुनाफा 22% बढ़ा है, NII 34% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी हम देख रहे हैं कि इजाफा जो है बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 3.12 से बढ़कर के 3.74% के आसपास रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि आज चूँकि लगातार जो इतनी बड़ी पैनिक देखने को मिल रहा है दबाव बाजार के अंदर, उसमें ये भी टूटा हुआ है। फेडरल बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट है। क्या यहाँ पे कोई खरीदारी की जा सकती है नतीजों के बाद? नहीं, थोड़ा सा रुक जाएंगे तो एक बेटर एंट्री आप लोगों को मिल सकती है। इन माय ओपिनियन दैट कम्स आउट लाइक 260 लगभग। तो 260 250 की रेंज में आप बाय जरूर ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 235। थोड़ा पेशेंस रखो तो आ ही जाएगा। और उसके बाद फिर टारगेट की एक्सपेक्टेशन है फिर 305 ऑनवर्ड्स अप टू 330 तक लेके जा सकते हो आप। अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। खरीदना है तो आज KPR मिल देख सकते हैं अभी के लिए, विच इज एट 929 पर चल रहा है अभी। और इसी रेंज में अगर आप खरीदारी करते हैं तो 870 का स्टॉप लॉस लगाएं। 870 का स्टॉप लॉस, हाँ जी। टारगेट? और टारगेट आप यहाँ से एक्सपेक्ट करिए 990, 1040। अब दो ही टारगेट देखते हैं तो 1040 हाँ इनफ है। ठीक, 1040 इनफ है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। आज हमारे सारे जो एनालिस्ट हैं इतने सुस्त क्यों दिखाई दे रहे हैं? रचित सर का भी मुंह उतरा हुआ है, अंबाला मैम भी बहुत गंभीर दिखाई दे रही हैं, वजह क्या है? गंभीर ही नहीं है, बस फिर एक शेर एक उसी अंदाज में बोल देते हो। फिर हरे और लाल को तो यूं ही बदनाम कर रखा है, हरे और लाल को तो यूं ही बदनाम कर रखा है, पूरा कोहराम काले रंग ने ही मचा रखा है। सो दैट काला रंग इज क्रूड। वाह 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 वाह, ये जो मतलब आपने मतलब जोड़ा है, मतलब जो है वाह। काला रंग रचित के कोट के ऊपर जा रहा है। अच्छा, ओहो हो बहुत शानदार। अच्छा, अमित सर भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? कोट नहीं दिख रहा, कोट भी मेरा ही दिख रहा है आपको काले के लिए, है ना? अमित सर, इसी के बीच में गुड न्यूज भी हो सकती है कि क्रूड ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन भी क्रिएट करके टूट सकता है। तो अगर क्रूड टूट जाता है तो काला रंग बदनाम होने से बच जाएगा। वाह वाह वाह। फिर काला रंग तो वैसे भी नजर से बचाता है ना काला। हाँ, तो अब हो सकता है जो अमित सर ने कहा, बोले जब भाई जैन साहब लड्डू खिलाने वाले हैं तो दो काले पीले पे आ गए अमित सर। वाह, चलिए देखिए इस बीच हमारी टीम देखिए कितनी ग्राफिक्स के एक्टिव है। तुरंत स्क्रीन पर जो है मेगा एग्जिट पोल जो है वो नीचे ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। जिन लोगों से, हालांकि काफ़ी लोगों को तो अब अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन जो लोगों से छूट गया है वो आप देख सकते हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या रहे हैं।
अलग अलग एजेंसी उसके माध्यम से। तो आप कोई भी खबर हो बोनस पे है तो छूटेगी नहीं, ये बात है यहाँ पर। चलिए मैम के लिए एक छोटा सा सवाल और था फेडरल बैंक के अलावा क्यूपिड को लेकर के। हमारे एक दर्शक ने धनराशि भेजी है और वो अंबाला मैम से जानना चाह रहे हैं कि क्यूपिड को लेकर के अभी क्या करना चाहिए। इनके पास 600 शेयर हैं 112.75 पे। मैम अंबाला मैम क्या बताइए, 5 रुपये इनके बन रहे हैं, क्या करना चाहिए, टारगेट क्या रखूँ, ये जानना चाह रहे हैं। ये त्रिदीप घोष जी हैं जी। क्यूपिड में मैं अभी भी इसमें इन्वेस्टेड हूँ और ठीक ठाक ही है मूवमेंट। मेरा लगभग इसमें 25 रुपीज बन रहे हैं, मैंने बुक नहीं किया है, तो मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। धीरे धीरे जहां पर भी मौका मिल रहा है, जब लगता है कि एक हफ्ते में 10-1% टूटा तो उस दिन में इसमें थोड़ा थोड़ा करके एडिशन कर रही हूँ, क्योंकि 2 से 3 साल होल्ड करना है। सो मेरा व्यू इससे 2-3 साल वाला है। आपने 5 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट की बात की है, तो आपकी मर्जी, मैं अभी भी बुलिश हूँ। तो लेकिन क्योंकि पोर्टफोलियो में है, ले लेते हैं ना फिर, मान लीजिए अगर आप बोलने में असमर्थ लग रही हैं। यस। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। अंशु सर एक तो आप इसको देख लीजिए क्या करना चाहिए कि अभी क्यूपिड को लेकर के इस पे प्रदीप जी ने काफ़ी रिसर्च वगैरह की थी, वो तो है नहीं। आप बताइए आपका व्यू पॉइंट क्या है क्यूपिड को लेकर के। सर फ्रेश मोमेंटम चेज तो नहीं करेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन पे अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो एक बार होल्ड करना चाहिए। मोमेंटम अच्छा है, 111 जब तक नहीं टूट रहा है ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। हो सकता है 2-4 दिन कंसोलिडेट करे 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप करने के लिए, उसके बाद चले। बट जब तक 111 के ऊपर है, टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह या टारगेट लगाने की जगह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और उसको जगह दीजिए दौड़ने की। अगर दौड़ा तो ठीक ठाक 140-145 तक दौड़ सकता है। अगर नहीं दौड़ा और 111 का स्टॉप लॉस ले गया तो जाने को 7 रुपए है, आने को 20 रुपए है, तो वो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए जरूर रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का आता है, बट प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, प्रोबेबिलिटी उतने फेवर में नहीं है जितनी फेवर में आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस 111 का स्टॉप लॉस और एक बार होल्ड कीजिए, हो सकता है 140-45 का भाव आपको मिल जाए। ठीक। अमित सर आप जरा आईओसी और बीपीसीएल देखिए, ये जो कच्चा तेल जिस तरीके से तेज दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए। लेकिन इस बीच एक टिप्पणी आई है और अंबाला मैम नोट डाउन कर लीजिए, आपके पास नंबर जब आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा स्वान कॉर्प को लेकर के। इस प्रगति जी, ये हमारे चैट बॉक्स से सवाल आया है, हालांकि सवाल इनके 2 हैं इनका, लेकिन आगे की टिप्पणी मजेदार है। स्वान कॉर्प इन्होंने 350 पे ले रखा है, कह रही हैं कि बेचारे 1 हफ्ते ही चल पा रहे हैं। मैम कुछ चेंज करेंगी क्या स्टॉप लॉस या टारगेट में? प्लीज़ गुस्सा नहीं करना मैम, हम बच्चे हैं, आपके डर जाते हैं, मार्केट अब तो गिरने लगा है, मार्गदर्शन करें। दर्शकों के अंदर भी भय व्याप्त होता जा रहा है। रचित सर लाल टाई से डरा रहे हैं, अंबाला मैम गुस्से से डरा रहे हैं। आप मतलब अद्भुत माहौल बना हुआ है। तो अंबाला मैम आप स्वान कॉर्प रेडी रखिएगा, आपके पास आते हैं। तब तक अमित सर से जरा हम आईओसी और बीपीसीएल डिस्कस कर लेते हैं। अमित सर आईओसी को बाय किया जा सकता है 140 के आसपास, अभी 140 170 के आसपास चल रहा है। 139 139.50 के बीच में बाय करिए। 133 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 149 154 और 158 के। तो ये काउंटर में इस लेवल पे एंट्री करी जा सकती है। बाकी बीपीसीएल की अगर मैं बात करूं तो बीपीसीएल अभी करंट मार्केट प्राइस। लेकिन सर मेरा एक सवाल है आपसे छोटा सा, क्या मतलब जिस तरीके से क्रूड भाग रहा है, मतलब एंट्री लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, सवाल ये है। सर ले सकते हैं। देखिए अभी यहाँ से बहुत ज्यादा क्रूड के भागने के पोटेंशियल अभी इमीडिएटली तो कम है। हाँ स्पेक्युलेटिव मूव आ सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम लोग एक ब्रेकआउट जोन डिफाइन करते हैं। वो ब्रेकआउट जोन और करंट मार्केट प्राइस के बीच में बहुत दूरी हो चुकी है, और वो जब दूरी हो जाती है तो बाजार यूजुअली ओवरबॉट टेरिटरी में चला जाता है। तो यहाँ से 2 ही ऑप्शन है कि एक तो ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन करे या फिर यहाँ से करेक्ट करने के बाद फिर भागे। अगर ट्रिपल टॉप नहीं लगाता है तो दोनों ही केस में क्रूड ऑयल यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं दिखता है। स्पेकुलेटिव मूव आ सकता है या फिर करेक्शन आ सकता है। तो क्रूड में यहाँ करंट स्तरों से बहुत ज्यादा अपसाइड बाय करना बोले तो स्पेकुलेटिव ट्रेड हो जाएगा। तो बेटर ये है कि क्रूड ऑयल को यहाँ से एक बार गिरता हुआ अगर हम देखते हैं तो हो सकता है स्टॉक मार्केट में उसके पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले। बीपीसीएल की बात करूं तो सर अभी देखिए मंथली चार्ट, मंथली कैंडल, जब हम आज एक्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज मंथली चार्ट्स की नई कैंडल फॉर्मेशन होगी जब हमारे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन खुलेंगे मंडे को। कल हमारा छुट्टी है। तो ये जो मंथली चार्ट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है यहाँ से रिवर्सल फॉर्मेशन बन सकता है। अभी 267 के आसपास का लो टेस्ट करके 294 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है 276 का मंदा पहले ना पड़ के हो सकता है 340 प्लस के भाव आगे आने वाले 2-3 महीने में दिखाए।
तो कहीं भी कोई करेक्शन मिलता है 285 280 के बीच में, तो 276 के नीचे के स्टॉप लॉस से बाय करिए। टारगेट 320 और 340 के हम देख सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी पर जो है नज़र डालते हैं, और ये एक और रिजल्ट पे जो है नज़र डालते हैं जो कि आया हुआ है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस पे सर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे रचित सर। बजाज फाइनेंस को किस तरीके से देख रहे हैं? प्रॉफिट में 22% की ग्रोथ देखने को मिली है, एनआईआई 20% बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए की बात करें ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, थोड़ा सा बढ़ा ही है इनफैक्ट। कैसे देख रहे हैं आप बजाज फाइनेंस के नतीजों को, और इन नतीजों के बाद क्या कोशिश करनी चाहिए आगे चल कर के यहाँ पे पोजीशन बनाने की, जिस तरीके से नतीजे कम से कम प्रॉफिट ऐसा रहा है? सर बजाज फाइनेंस को अगर हम देखें 888 के स्टॉप लॉस के साथ ये जितना भी मोमेंटम है इसको प्ले हमें करना चाहिए, और 946 के बाद आपको फर्दर अपमूव आते हुए 1020 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 888 का स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखिएगा। 888 का स्टॉप लॉस हिट हुआ उसके बाद इससे निकल जाना चाहिए, और पूरा एनबीएफसी एज अ स्पेस या बैंकिंग एज अ स्पेस में मैं यही चीज बोलूंगा कि जहां जहां आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है स्टॉप लॉसेस के साथ अपना प्ले रखिएगा, क्योंकि जो रीसेंट टाइम्स में हमने बैंक निफ्टी में करेक्शन देखा था और जिस तरीके से आरबीआई एक अलग फ्रेमवर्क तैयार करने में दिख रहा है, क्योंकि आरबीआई को भी दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड इकोनॉमी में कितने पेन पॉइंट्स आने वाले हैं। बैंकिंग में आपको फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है। जब तक स्टॉप लॉस है, जब तक ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आपको देखने को मिल रही है, स्टॉप लॉस के साथ इसको राइट करिएगा और अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करिएगा। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, लेकिन इस बीच अंबाला मैम ने जो ट्रेड दिया था उस पर बात हो नहीं पाई, और मैम जो टिप्पणी आई थी आपके लिए कि गुस्सा मत कीजिएगा, तो उस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रकाश आप डालें, और साथ ही साथ जरा केपीआर मिल एक बार जरा दिखा दीजिए। केपीआर मिल पे जो है जो मैम का ट्रेड था उस पर हमने डिटेल में बताया नहीं। 930 के आसपास चल रहा है, वहीं का वहीं है भी, और यहाँ पर टारगेट दो दिए गए। पहला टारगेट 990 990 का 1040 1040, ये दूसरा टारगेट है यहाँ पर 990 1040, और एक स्टॉप लॉस आपको लगाने की जो सलाह दी गई है वो है 870। देखिए स्क्रीन पर आ गया। तो अभी इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ 990 1040 दो टारगेट दिए गए, 870 जो है स्टॉप लॉस दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर कोई तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होगी स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे, या अंबाला मैम यहाँ पर कोई परिवर्तन करती हैं स्टॉप लॉस टारगेट में तो भी लेकर के आएंगे। तो आज का दूसरा ट्रेड निकल के आता हुआ गिरते बाजार में बाय साइड पे पहले ने अपना टारगेट भेज दिया है जो कि अंशुल जी ने की तरफ से था, और दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। और केपीआर मिल आज का दूसरा टारगेट, दूसरा लेवल, दूसरा ट्रेड, जवान मेरी फिसल रही, 990 1040 870 का स्टॉप लॉस। यस मैम, अंबाला मैम क्या टिप्पणी आपकी रहेगी? जो है पहले तो जो आपके लिए सवाल था स्वान कॉर्प को लेकर के, और प्रगति जी के लिए जो उन्होंने टिप्पणी की उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? 302 रुपए का स्टॉप लॉस है, मेंटेन करो। टारगेट आपके 400 रुपए से 450 के हैं, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। जब आपने ट्रेड 340-45 पे बनाया था उस समय भी स्टॉप लॉस 302 ही था, तो आपको पता है कि आपका लॉस कितना होने वाला है अगर स्टॉप लॉस जाता है तो। अभी कुछ भी नहीं हुआ है तो ऑफ कोर्स इट्स अ ट्रेड, अभी भी होल्ड करके आप जा सकते हो। और जो ये बात है, आई वांट टू से दिस, बाजार में जिद नहीं लचीलापन चलता है। बाजार में जिद नहीं लचीलापन चलता है। जो बदलना सीखे वही तो संभलता है। वाह। जो अपनी सोच से चिपक जाए, जो अपनी सोच से चिपक जाए वही वो अक्सर वही, वर्ड नहीं यूज करना चाहती मैं, बट वो अक्सर वही फंस जाते हैं। वाह। सो आप जिद कर ही नहीं सकते इस मार्केट में, ना आज ना कल ना परसों और ना ही आपकी जनरेशंस। कोई जिद नहीं कर सकते। देयर आर ओनली 3 थिंग्स विल फिक्स इन द मार्केट, योर एंट्री, योर स्टॉप लॉस एंड योर कैपिटल एलोकेशन। बस यही है आपके कंट्रोल में। अगर आप इसको मैनेज कर लेंगे आपको डर नहीं लगेगा। ठीक। नाउ स्वान कॉर्प की बात हो चुकी है। वो जो आपसे बात कर रही थी कि आपसे डर लगता है, तो आपसे इतना डर क्यों लगता है? मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्या खौफ फैला दिया आपने? मैंने कोई खौफ नहीं फैलाया, बस जिनको ये बात समझ में आ जाएगी, इसमें ही बहुत कुछ कहा है मैंने। चलिए, बहुत शानदार। एनीवेज, आरपीजी लाइन के बारे में अपडेट देना है। 19 आज ही मोमेंटम में भी है, अब भी बाय कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन 1950 पर रेकमेंड किया था।
2150 का टारगेट था और 2300 रुपए का टारगेट थे, ये दो तो आ गए हैं और 20% का हो रहा है प्रॉफिट। लेकिन अगर आप इसको अभी भी और कैरी करना चाहे तो आगे के जो टारगेट दिए गए थे 2500, 2500 और 2700 समथिंग, वो टारगेट इसमें आ सकते हैं। सो आइडिया इज दिस, किसी भी प्राइस की आपकी एंट्री हो, मैंने तो रिकमेंड आपको 1950 पे किया था, आप अपने स्टॉप लॉस को आज इंट्राडे का जो ओपन प्राइस है यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए, विच इज काइंड ऑफ 2034, 2030 पर स्टॉप लॉस रख के अब भी होल्ड करके जा सकते हैं। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट ये पूछेंगे लोग कि क्या आप बाय कर ले, योर कॉल। 10% का रिस्क अगर आप ले सकते हो, अभी 2240 के पास में चल रहा है, स्टॉप लॉस यही रहेगा, टारगेट आपके 2400, 2500 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आरपीजी लाइफ 2400 और 2500 तक के टारगेट के लिए आप अभी भी नई खरीदारी कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या बताया मैम, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए स्टॉप लॉस को। 2030, 2030 2030 का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये राय यहाँ पर निकल करके आई हुई है आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर अंशुल सर, अदानी ग्रीन को लेकर के हमारे एक चैट बॉक्स से सवाल आया है बिंदेश यादव जी की तरफ से, कह रहे हैं कि अभी तक मैंने अदानी ग्रीन में प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्या करना चाहिए, एक व्यू दिलवा दीजिए। अदानी ग्रीन तो बोल सकते हैं ना सर आप? सर फिर म्यूट हो गए आप। स्टॉप लॉस टारगेट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर डिप में 1127 के आसपास प्रॉपर बुलिश एविडेंस देता है तो मैं वापस बाई करने के मूड में रहूंगा। तो मैं स्टॉप लॉस टारगेट या बाई सेल की सलाह नहीं दे रहा हूं, बट हाँ मैं 1127 तक पुल बैक देख रहा हूं। इस जोन में कहीं भी अगर मेरे को बुलिश एविडेंस मिलता है तो अगले लेग में, पहले दो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, अगले लेग में ये स्टॉक स्विंग हाई 1447 यहां तक जा सकता है और उसके ऊपर अनमिटिगेटेड लेवल आता है 1447.70 और उसके ऊपर 1517। इस रेंज में मतलब पुल बैक लेने के बाद अगला टारगेट यही रेंज, अगला जो रेंज ऑफ रेजिस्टेंस होगा वो 1447 और 1517 होगा। तो किसी भी तरह का पुल बैक 1127 से लेके 1020 इस रेंज में जहां भी पुल बैक में बुलिश एविडेंस दिखेगा, मैं पर्सनली लॉन्ग लेने के मूड में बैठा हुआ हूं। तो मैं बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट की सलाह नहीं दूंगा। और एक सर, अभी आपने क्रूड और IOCL, HPCL, BPCL पे वो पूछा था, मैं एक कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। मई 2022 में क्रूड ने हाई बनाया था $97 का, 209 हफ्ते बाद हमने उसको तोड़ा मार्च 2026 में। तो हम ये बात कर रहे हैं कि वो हाई के हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उससे $13-14 ऊपर है। अगर $13-14 के ऊपर इतनी दिक्कत होती तो उस समय IOCL, जिस समय की हम बात कर रहे हैं मई 2022 की, उस समय IOCL का भाव था 67 रुपीज। आज ऊपरी स्तर से गिरावट के बाद भी IOCL का भाव वहां से डबल है, 141 रुपए। अब आ जाइए हिंद पेट्रो पे। हिंद पेट्रो उस समय जब क्रूड $97 का हाई बनाया था, हिंद पेट्रो का भाव था 170। अभी 500 करीब का हाई बना के 370 के आसपास चल रहा है, यानी वहां से भी ऊपरी स्तर से गिरने के बाद भी डबल का भाव है। सेम इज BPCL, वो भी डबल के भाव पे होगा। तो ये आपदा में अवसर देख लीजिए और भर लीजिए, या आपदा देखते हुए फिर मुंह देखते रहिए, क्योंकि 97 से क्रूड जब फिसला और ये सारे स्टॉक डबल हो गए, तो फिर अभी आपके पास समय है कि वहां आपदा बन रही है, यहाँ अवसर बन रहा है, फिर जब वहां अवसर बनेगा यहाँ आपदा बन जाएगी। तो इट इज ऑल रिलेटिव कि आप, और ये ट्रेडिंग बेट्स नहीं है, तो ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा नहीं करना है, ये इन्वेस्टमेंट बेट्स हैं। ये आपको FD का रिटर्न उसमें डिविडेंड में दे देते हैं, बाकी धीरे धीरे कैपिटल एप्रिशिएट कर देते हैं। तो फिर वही आपदा वर्सेस अवसर की बात है कि आप क्या देखते हैं, आपको क्या मिलता है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में सर जरा एक इसी सेगमेंट में ही बोल देते, काफ़ी लोगों की धनराशि भेजी है, कुछ लोगों के सवाल भी थे टाटा केमिकल को लेकर के। इसको हम अगले सेगमेंट में भी डिटेल में जाएंगे अमित सर। सर एक धामपुर शुगर का 162 का भी टारगेट कंप्लीट हो गया है, दोनों टारगेट हो गए। मतलब ये होता है कि मतलब इस गिरते बाजार में जब कुछ नहीं चल रहा है लेकिन बोनस पर चल रहा है मामला। 162 का टारगेट पूरा कर दिया है अंशुल जी ने अपना, और 12% ऊपर जो है अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है 162। वाह 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 वाह, 162.12 ये अब इंट्राडे हाई देखने को मिला है। तो दोनों टारगेट अचीव, मिठास ले जाइए। ठीक है, लंबा वीकेंड है, आराम से एंजॉय कीजिए। ये फिलहाल के लिए आप लोग पार्टी कीजिए। पार्टी के लिए भी दूसरा शेयर दिया हुआ है मेरे ख्याल से, क्यों ग्लोबस स्पिरिट दिया हुआ था ना आपने, उस पर भी नज़र रखिएगा। तो
वाह बहुत शानदार। तो यहाँ पर भी देखिए ये भी अपने इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 1130 के नज़दीक पहुँचता हुआ यहाँ पर 4.5 पौने 5% की तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। 1175 दूसरा टारगेट है, तो ध्यान रखिए यहाँ पर। सर टाटा केमिकल बता दीजिए हमें सर, उसके बाद से इस सेगमेंट को रोक करके फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ें। सर पहले भी कहा है, गिरते हुए मार्केट में जब बोनस में आते हैं तो लगता ही नहीं कि बेरिश है मार्केट, टारगेट अच्छे होते रहते हैं। तो बाकी सर टाटा कैपिटल, हाँ जी यस, आपने बोला था ये बात, और उस समय भी एक बार लाइक सब हंस गए थे, और उस समय मार्केट मतलब अच्छी खासी गिरी थी। यानी ये हमारे टेक्निकल एनालिस्ट लोगों का कमाल है। अब सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, मेरा एक्चुअली 11 सर डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, और 2 डिस्क्लोजर दे रहा हूँ। एक तो पहला, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास जरूर हो सकते हैं, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, अभी रचित को मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि किसी दिन काली टाई और लाल सूट पहन के आ जाना, तो रचित ने कहा कि नहीं है, तो अब थोड़ा सा मैं ही गाना बदल देता हूँ। एक गाना था, नीला दुपट्टा पीला सूट चली चली तू दिल को लूट, तो अब मैं उसको बदल दे रहा हूँ, काली टाई और लाल सूट की जगह लाल टाई और काला सूट चला चला तू मार्केट को लूट। वाह 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 बहुत शानदार सर, ये भी डिस्क्लोजर में शामिल कर लिया जाएगा आपके। अद्भुत, बहुत शानदार सर, थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही चुटकी लेते रहिए सब लोग एक दूसरे की, और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैंने व्हाट्सएप पे परमिशन लेके मजाक किया है सर। सर आप ना भी लेते तो रचित सर, ये मतलब अच्छा है परमिशन ले करके, उस पर ये बात आपसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर याद आ गई, परमिशन ले करके आपने जो मजाक किया है, बहुत शानदार। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं सर। वो टाटा केमिकल, जी सर। टाटा केमिकल 800 रुपए, 802 रुपए, 800 रुपए के आसपास एक बाइंग जोन बनाता है 780 के नीचे के स्टॉप लॉस से। सूनर और लेटर 850 और 870 रुपए के भाव अचीव हो सकते हैं। तो अगर कहीं डिप मिले 800 और 804 के बीच में, तो वहां पर आप बाय पोजीशन बनाइए। 782 का स्टॉप लॉस होगा, 840 और 860 के टारगेट होंगे। चलिए ये बात है, इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर समाप्त।